हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉली कोच। पिछले वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या क्या है उसके बारे में हम लोग उस वीडियो में डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में हम लोग दो एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड में, उस दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे और भी क्वेश्चन वाइज सॉल्व कराएंगे। आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 में है क्या, उसके बाद देखेंगे 2.2 में क्या है। एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है, वो भी ग्राफ से रिलेटेड है। कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 below for some polynomial px find the number of zeros of px in each case। मतलब इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है x एक्सिस पे कितनी बार लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उतनी जीरोस बनेंगी। वो कितनी बार कर रही है बस उसको हमको दिखाना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है और क्वेश्चन नंबर 2 में। हम लोग क्वेश्चन बना ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x axis sorry y axis x axis। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x axis y axis। थर्ड, x axis y axis। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, x axis y axis। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का फर्स्ट है, इसमें पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा है क्या, पूरे क्वेश्चन में, पूरे एक्सरसाइज में पूछा है कि वाई एक्स एक्सिस पे कितनी बार ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट में तो 0 बार, मतलब इसमें आंसर में हम लिख सकते हैं नील, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो ये लाइन कट ही नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड में देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे ये लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा 1। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक बार कट कर रही है, 2 बार, 3 बार, मतलब एक्स एक्सिस पे ये जो लाइन है, ये ग्राफ बना है, ये 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब जो इसका आंसर होगा, इसका जो जीरोस होगा वो 3 जीरोस होगा। मतलब ये कहीं ना कहीं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये कहीं ना कहीं लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें देखते हैं फोर्थ वाले में दो जीरोस बन रहे हैं, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें पूछा नहीं है कौन सा पॉलिनोमियल है, लेकिन आप लोग उतना समझ सकिए, इसमें 2 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये 2 बार इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में देखिए, इसी को हम बना दे रहे हैं 5 और इसको 6। देखिए 5 और ये 6। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है,
देखिए ध्यान दीजिए 5th और 6th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट कर रही है लाइन? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब इसके 4 जीरोज हैं। मतलब इसका जो आंसर होगा 4 जीरोज। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, एक बार यहां कट कर रही है, एक बार यहां टच करके जा रही है, एक बार यहां भी टच करके जा रही है। हम आप सबको पहले ही बताए हैं कि जो टच करके जहां जाए वहां पे एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है। टच करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बहुत बार इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ पे एक ही बार इंटरसेक्ट हुआ है, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार। तो इसका जो जीरोज होगा वो 3 ही जीरोज होगा। तो 2.1 में बस इतना ही था और 6 ही क्वेश्चन है। आई होप आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा 2.1। आइए एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। टू पॉइंट टू में क्या है? 2.2 में दिया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसका हमको जीरोज फाइंड करना है, उसके बाद उसको रिलेशन वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट और जीरोज से। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम लोग को जीरोज निकालने आता है, फटाफट हम लोग इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही जीरोज निकालिएगा, उससे बेहतर, बहुत ही आसान पड़ता है। जीरोज निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 2 जा 8 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, मतलब -4x प्लस 2x माइनस 8। उसके बाद देखेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन क्या है। इन दोनों में से x कॉमन ले रहे हैं, तो x -4 बचेगा और इसमें से +2 कॉमन ले रहे हैं तो x -4 बचेगा। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x +2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x -4। x +2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा और यहाँ पे x -4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू +4 कर देंगे। जब x इज इक्वल टू +4 हो जाएगा मतलब एक जीरो हमारा ये हो जाएगा और दूसरा जीरो ये हो जाएगा। इसके बाद मतलब अगर जो हम इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक जीरो ये है, एक जीरो ये है। इसके बाद आइए हम लोग रिलेशनशिप फाइंड कर, रिलेशनशिप जीरोस तो हमारा निकल गया। इसके बाद कहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। आइए देखते हैं वो कैसे होगा। वेरीफाई अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू +4। अब क्या होता है सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। अगर जो हम -2 + 4 करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और यहां पे क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है
और इसका कोफिशिएंट 2 है, ये तो कांस्टेंट है ही। तो मतलब ये a और ये b और ये c, b बाई माइनस बी बाई ए होता है। माइनस यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे भी माइनस है, तो एक बार माइनस, फिर -2/1, फिर माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा। मतलब एकदम करेक्ट है। देखिए जीरोज एंड कोफिशिएंट बिल्कुल मिल रहे हैं, 2 = 2। अब देख लेते हैं एक बार और अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा बीटा क्या होता है? c/a होता है, मतलब -8/1, c/a -8/1। अल्फा बीटा क्या था हमारा? अल्फा -2 बीटा 4, मतलब -2 × 4, मतलब -8 = -8। लास्ट में आप सब एक लाइन ऐड कर लीजिए कि हेंस वेरीफाई दैट जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए इसमें ऐसे ही करना है, एक बार इसका जीरोज निकाल लेना है, फिर उसको वेरीफाई कर देना है, बस और ज्यादा कुछ नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस का 1। 4 1 जा 4, मिडिल टर्म स्प्लिट किए, 4 1 जा 4। हमको ऐसा नंबर चुनना है कि जोड़ने घटाने पे 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आए। सॉरी, जोड़ने घटाने पे 1। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 4s² माइनस का 2s, फिर माइनस लेंगे यहाँ पे, फिर 2s प्लस का 1। 2 2 जा 4 और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आ गया और जोड़ने पे भी 4 आ गया। इसके बाद देखेंगे इसमें से कॉमन क्या लेते हैं हम लोग। कॉमन ले लेते हैं, 2s कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा 2s माइनस का 1, और इसमें से कॉमन हमको कुछ दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1 बचेगा। तो 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1। दोनों जो वैल्यू हमारी आएगी वो सेम आएगी। 2s माइनस 1 = 0 करेंगे तो s = 1/2 आ जाएगा यहां पर भी, और s = 1/2 यहां पर भी। अब इसमें एक को मान लेंगे अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 = -b/a, मतलब माइनस तो माइनस रहेगा ही, 4/1, 4/4। इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/4, 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। देखिए जो अल्फा प्लस बीटा है 1 = 1 आ रहा है, मतलब अल्फा बीटा वेरीफाई हो गया।
अल्फा प्लस बीटा, इसके बाद अल्फा बीटा वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए होता है, क्या है, अल्फा इंटू बीटा, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी बाई ए, मतलब 1/4। 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 1/4। Hence verify that। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत आसान था, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है ये भी। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है बस। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए ये a यहां पे है, c यहां पे है, b यहां पे है। अब इसको पहले हम लोग सही क्रम में लिख लेते हैं। तो सही क्रम में क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका जीरोज निकालेंगे, मतलब इसका फैक्टर करेंगे। 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, मतलब 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे 3x, तो बचेगा यहाँ पे 2x माइनस का 3। इसमें से +1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x माइनस का 3। एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x प्लस 1, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x माइनस का 3। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3, और दूसरा करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। अब एक को मान लेंगे अल्फा, दूसरे को मान लेंगे बीटा। सेम प्रोसेस, इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, या फिर इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। वेरीफाई करेंगे इसको। वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा करके, तो -1/3 प्लस 3/2 प्लस का 3/2, और यहां पे माइनस का b/a। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, माइनस का -2 प्लस 9 7/6, और माइनस का b/a करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, देखिए माइनस फिर माइनस b/a, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7/6, मतलब अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा वेरीफाई करके देखते हैं अल्फा बीटा में क्या है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। अल्फा बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, अल्फा बीटा। c/a होता है -1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, फिर क्या है -3/6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, मतलब -3/6। लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाई दैट
कुछ नहीं करना है आपको, बस इसका जीरोस निकालना है, फिर अल्फा, एक बार अल्फा प्लस बीटा कर देना है, एक बार अल्फा बीटा कर देना है और वेरीफाई कर देना है, बस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, उसके बाद हो जाएगा। 4u स्क्वायर प्लस 8u दिया है। अब इसको क्या करेंगे, यहां तो कांस्टेंट है ही नहीं, कांस्टेंट नहीं है तो एक बार लिख लेंगे 4u, दोनों में है, और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे u प्लस 2। उसके बाद रख के 4u बराबर 0 कर देंगे, तो u बराबर हमारा आ जाएगा 0/4, मतलब u बराबर 0 आ जाएगा, एक जीरो। और दूसरा वाला u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो u बराबर -2 आ जाएगा, मतलब जो हमारा एक जीरो जो आया है वो 0 है और दूसरा जीरो जो आया है वो -2 है। इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा से, तो माइनस का b/a होता है, माइनस दिया है यहाँ पे, देखो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है माइनस का 2, यहाँ पे क्या है b में माइनस का 8/4 हो जाएगा, मतलब माइनस का 2, यहाँ पे भी माइनस का 2, -2 इज इक्वल टू -2। अल्फा प्लस बीटा हमारा वेरीफाई हो गया, अल्फा बीटा वेरीफाई करके देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई करके देखते हैं। अब अल्फा बीटा में तो c/a होता है, c हमारा कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, मान लेते हैं हम 1। अब 0 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 मतलब 0, c हमारा कुछ नहीं है 0/4 मतलब 0, हेंस वेरीफाई दैट। बस क्वेश्चन नंबर 4 में बस इतना आपको ध्यान देना, इसमें से कॉमन ले लेना बस, कि इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, उसके बाद 0 के बराबर रख देना है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 में भी है, कुछ नहीं करना है उसमें भी। जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है वो दिया है t² माइनस का 15। देखिए t² माइनस का 15 दिया है, हम इसको क्या कर लेंगे, t² माइनस का रूट में 15 का स्क्वायर कर देंगे। इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसका स्क्वायर जब करेंगे तो हमको जीरो मिल जाएगा और एक फॉर्म में हो जाएगा वो, ये इसलिए लिखा गया है। ये अब a मान लेंगे और ये b मान लेंगे, तो a² माइनस b² का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस b लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में a माइनस b। a माइनस b। अब इसको t इज इक्वल टू अगर जो करेंगे तो एक माइनस का रूट 15 आएगा और एक प्लस का रूट 15 आएगा, मतलब एक जीरो हमारा माइनस का रूट का 15 और दूसरा जीरो हमारा प्लस का रूट 15, मतलब अल्फा ए हो गया, बीटा ये हो गया। वेरीफाई करेंगे इसको अल्फा प्लस बीटा से, तो माइनस का b/a, और जबकि यहाँ पे b हमारा है ही नहीं, तो रूट का 15 प्लस रूट का 15 जो होगा, माइनस रूट 15 प्लस का रूट 15 तो कट के आ जाएगा 0, और यहाँ पे b है ही नहीं
तो ऑलरेडी वो 0, तो अल्फा बीटा तो ऐसे ही वेरीफाई हो गया बिना कुछ किए। अब अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ एक्स जीरोस को वेरीफाई करेंगे तो सी बाई ए हो जाएगा। सी दिया है 15, मतलब माइनस का रूट 15 इंटू प्लस का रूट 15। तो रूट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 15 और सी बाई ए मतलब 15 दिया, A1 हो गया। हेंस वेरीफाई दैट एक हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। उसको आप सब करके बताइएगा, वेरीफाई करिएगा, वो है आपके लिए। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में हम आप सबको एक फार्मूला बताएं। दूसरे क्वेश्चन के लिए कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब इसके पहले में जीरोस निकालना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, इसमें जीरोस दिया है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, और जबकि उसका सम दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा बीटा दिया है। इसके लिए एक फार्मूला बताए थे हम आप सबको कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यही फार्मूला बताए थे हम आप सबको। देखिए ये फार्मूला था। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, 1/4 और एक -1 दिया है। मतलब जो अल्फा बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा जो दिया है वो 1/4 दिया है, और अल्फा बीटा जो दिया है वो -1 दिया है। मतलब अगर इस फार्मूले पे रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा पे अगर जो आप सब रखते हैं इसको पी एक्स को, पॉलिनोमियल को, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 4। ये हो जाएगा, ये 4 कहाँ गया, ये 4 यहाँ पे गया। देखिए अगर ये 4 होता, यहाँ पे 0 लगाते तो इधर कर देते, तो 4 इंटू 0 मतलब 0। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबका बस आंसर ये है, हो जाएगा। उससे आप सबको कोई दिक्कत नहीं है, ना बोर्ड में दिक्कत है, आंसर ये हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है, फार्मूला हमारा हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। अगर जो सम दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो और कह रहा हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो फार्मूला यही रहेगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया है रूट का 2 -1/3। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो दिया है वो √2 दिया है, और अल्फा बीटा जो दिया है वो 1/3 दिया है। हम लोग इस फार्मूले पे रखेंगे तो px इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस 1/3। यहाँ पे इसका जो वो निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस का 1। जो इसका आंसर एक्चुअली आएगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो ये रहेगा। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड क्वेश्चन में
और आसान कर दिया है। जो अल्फा बीटा दिया है वो 0 कर दिया है, और अल्फा प्लस बीटा जो दिया है वो 0 है, और अल्फा बीटा √5 में। थर्ड क्वेश्चन, एक 0 है एक √5 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोस दिया वो 0 है, प्रोडक्ट ऑफ इस 0 जो है √5 है। इस फार्मूले पे रखेंगे तो px इज इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस 0x प्लस का √5, मतलब ये 0 हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो x² प्लस का √5, जो इसका पॉलिनोमियल बनेगा, आंसर जो आएगा वो ये रहेगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया है 1 और 1, मतलब जो दिया है अल्फा प्लस बीटा जो दिया है वो 1 दिया है, और अल्फा बीटा जो है वो भी 1 दिया है। तो इसको अगर जो इस फार्मूले पे रखेंगे px वाले फार्मूले पे, तो x² माइनस का 1x हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, मतलब x² माइनस x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा आंसर। और इसका फिफ्थ क्वेश्चन, इसका जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो देखिए आप सब। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में -1/4 दिया है और 1/4 दिया, मतलब जो अल्फा प्लस बीटा दिया है वो हमारा माइनस का 1/4 दिया है, और अल्फा बीटा जो दिया है वो 1/4 दिया है। अगर जो इस फार्मूले पे हम लोग रखेंगे तो px इज इक्वल टू हो जाएगा, px इज इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस का -1/4x प्लस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 1/4x फिर प्लस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, जो इसका पॉलिनोमियल बनेगा इस जीरोस का, वो ये बनेगा। और लास्ट वाले क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी कर लेते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया है 4 और 1, मतलब जो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा दिया है वो 4 दिया है, और अल्फा बीटा जो दिया है वो 1 दिया है, मतलब अगर जो उस फार्मूले पे रखेंगे तो px इज इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 1, मतलब x² माइनस 4x प्लस 1 आंसर। आई होप आप सबको ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो फार्मूला लग रहा था वो फार्मूला आप सब याद कर लीजिए। px के फॉर्म में दिया हो तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अगर जो p z के फॉर्म में दिया हो तो z² माइनस का अल्फा प्लस बीटा z प्लस अल्फा बीटा। अगर जो p y के फॉर्म में दिया हो तो y² माइनस का अल्फा प्लस बीटा y प्लस अल्फा बीटा, लेकिन अधिकतर मिलेगा px के फॉर्म में। तो ये आप सब याद रखिएगा, इसी से फॉर्म हो जाएगा आप सबका ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
मिलते हैं इंट्रोडक्शन में चैप्टर नंबर 3 का। और अभी आप सब सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करिए एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी आप सब लोग जब पूरा सॉल्व कर लेंगे उसके बाद उठाइए आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, उससे जो रिलेटेड थोड़ा बहुत है, जैसे हम आप सबको बताए थे अल्फा अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा की वैल्यू फाइंड करने, ये सब वाले क्वेश्चन आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा में आप सबको मिलेंगे। ये सब क्वेश्चन आप सब वहां से सॉल्व कीजिए, नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, वो सब भी बताएंगे, वो सब भी पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।